नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। अपने पहले के कई वीडियो में विश्लेषण के माध्यम से हम ये कहते रहे कि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ कांग्रेस मुख्यालय यानी राजीव भवन के भीतर जो कुछ हुआ और उसकी सच्चाई को जिस तरह से राधिका खेड़ा ने मीडिया के सामने आकर खुलकर कहा, उसके बाद जो हम अक्सर कहते हैं कि राजनीति बुरी नहीं होती, अब मुझे कहना पड़ रहा है कि ये राजनीति बुरी होती है जो कांग्रेस में हो रही है। कांग्रेस मुख्यालय के भीतर दिल्ली से चलकर आई राधिका खेड़ा अपने आप को सबसे ज़्यादा सुरक्षित मान रही थी। उसके साथ जो कुछ हुआ, कमरे में बंद कर गुंडों की तरह संचार विभाग के प्रमुख और बाकी के उनके और 4 साथियों ने जो कुछ कहा, राधिका खेड़ा ने मीडिया को बताया। साफ तौर पर भूपेश बघेल और उनकी राजनीति को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया है। जो बातें कही है काफ़ी सनसनीखेज है, जिसे अब आगे देखेंगे और समझेंगे कि आखिर कांग्रेस छोड़कर कांग्रेस के नेता क्यों भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं और भूपेश बघेल किस तरह की गुंडागिर्दी को बढ़ावा दे रहे हैं। उनके सलाहकार से लेकर उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं किस तरह से 5 साल छत्तीसगढ़ में शासन करते रहे। राधिका खेड़ा ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। कल तक कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रही राधिका खेड़ा ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा के दौरान मुझे सुशील आनंद शुक्ला ने शराब ऑफर की थी। भूपेश बघेल ने कहा छत्तीसगढ़ छोड़ दो। राजीव भवन में मुझे बंद किया गया। मैं चीखती चिल्लाती रही, गुहार लगाती रही, मुझे गालियां दी गई। मैंने ये बात सचिन पायलट, भूपेश बघेल और जयराम रमेश को बताई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। राधिका खेड़ा महीनों से विधानसभा के बाद लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के लिए तैयारी कर रही थी, लेकिन राधिका खेड़ा के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद उन्होंने दिल्ली जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। पूरी दुनिया ने देखा और समझा कि आखिर कांग्रेस के अंदर खाने चल क्या रहा है। किस तरह से 24 अकबर रोड यानी कांग्रेस मुख्यालय के अंदर एक दलित लड़की के साथ बाहरी गुंडे बुलवाकर उसकी पिटाई की गई और प्रियंका गांधी कहती रह गई लड़की हूं, लड़ सकती हूं। राधिका खेड़ा ने जो कुछ कहा चंद सेकंड में संक्षेप में वो क्लिप्स। 30 तारीख की शाम के 6 बजे के आसपास की ये घटना है, जब मैं सुशील आनंद शुक्ला जी से बात करने गई तो उन्होंने मुझसे बदतमीजी करनी शुरू करी, मुझे गंदी गंदी गालियां देनी शुरू करी। उनके ऐसा इशारा करने पे दरवाजा अंदर से बंद कर लिया, कुंडी बंद कर ली गई और मुझे गंदी गंदी गालियां दी गई। तीनों उठ के मेरी तरफ आए। बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है 2 मुसलमान भी सामने आ गए हैं कि वो उस कमरे के अंदर थे। मैं अभी भी जब उस घटना के बारे में सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी, मेरे हाथ में फोन था, मैं बार बार कहती रही कि मुझे बाहर जाने दीजिए, लेकिन लगातार मुझसे बदसलूकी करी जा रही थी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला को दुशील बताते हुए 30 अप्रैल को राधिका खेड़ा ने जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी बातें लिखी थी, तब से हमने लगातार उस आवाज को मजबूत किया है। जो उनका पहला ट्वीट आया था, अंतिम लाइन में उन्होंने लिखा था खुलासा करूंगी, तभी हमने दावा किया था कि बहुत जल्दी कोई बड़ा विस्फोट होने वाला है और आखिर वो विस्फोट हो ही गया। राधिका खेड़ा ने जैसे कि अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सुशील आनंद शुक्ला कक्का का आदमी है, कक्का गलत चीजों का साथ देते हैं। ये सब जानते हैं कि दुशील जो है वो कक्का का आदमी है और लगातार भूपेश बघेल जी प्रेशर बनाए हुए हैं कि उस पर कोई कार्रवाई ना हो। ऐसा क्या है भूपेश बघेल जी जो प्रियंका गांधी जी को पहुंचाते आए हैं कि प्रियंका गांधी जी उनका संरक्षण कर रही थी और वही आगे जाके सुशील आनंद शुक्ला को बचा रही थी। उन्हीं के प्रेशर पर सुशील आनंद शुक्ला को घटना के 6 दिन बाद तक एक नोटिस तक नहीं दी गई और राधिका खेड़ा ने दावा किया। बेशर्मी तो देखिए, वही आरोपी सुशील आनंद शुक्ला एक दिल्ली से आई हुई अपनी ही पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता को कमरे के अंदर बंद करता है और खेड़ा ने उनके 2 अन्य साथियों का भी नाम बताया, नितिन भंसाली और सुरेंद्र वर्मा। ये 2 लोग थे जो उसके नजदीक आकर उसे धमका रहे थे, गालियां दे रहे थे। साथ ही खेड़ा ने बताया कि बाहर से 2 मुस्लिम युवकों को बुलाकर उनके साथ गुंडागिर्दी करवाई गई। किसी तरह कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन रायपुर से बाहर निकलकर अपनी ही सुरक्षा के लिए याचना करती रही। बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है 2 मुसलमान भी सामने आ गए हैं कि वो उस कमरे के अंदर थे। मैं नीचे भागती हुई गई, चिल्लाती हुई सीधा प्रदेश के महामंत्री, जनरल सेक्रेटरी और प्रभारी ऑर्गेनाइजेशन के कमरे में गई, चीखती चिल्लाती बिलबिलाती, और मैं सिर्फ इतना कहती रही, बताती रही कि मेरे साथ क्या हुआ है। लेकिन
जो प्रदेश के महामंत्री भी थे वो जूते उतार के बैठे रहे, कोई नहीं खड़ा हुआ। इस पूरी घटना में भूपेश बघेल और उनकी राजनीति एक्सपोज हो गई है, क्योंकि छत्तीसगढ़ कांग्रेस का पर्याय बन चुके भूपेश बघेल के ऊपर साफ साफ ये आरोप लगाए गए हैं। साफ तौर पर राधिका खेड़ा ने जो बातें बताई कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब उन्हें पहली बार सुशील आनंद शुक्ला और धनंजय सिंह ठाकुर की ओर से शराब का ऑफर किया गया, इतना ही नहीं बल्कि शराब पीकर उनके कमरे को रात को खटखटाया गया, जिसकी शिकायत उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज को की थी। वही दीपक बैज जिन्हें भूपेश बघेल ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। आज उस पुरानी घटना का जिक्र करते हुए खेड़ा ने एक बार फिर बताया कि मैं दीपक बैज के पास भी गई थी, कि उस पुरानी शिकायत का भी जिक्र किया जिसमें उसे शराब पीने का ऑफर किया गया था। इस पर दीपक बैज ने उन्हें जो जवाब दिया, आपको जानकर हैरानी होगी कि खेड़ा बता रही थी कि दीपक बैज उनसे पूछ रहे थे, तुम तो शराब पीती हो ना। जब राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही थी तो वहां के जो मीडिया चेयरमैन थे छत्तीसगढ़ के, सुशील आनंद शुक्ला, राहुल गांधी जी की यात्रा के दौरान मुझे शराब ऑफर करी। उनके साथ एक और उनके साथी थे धनंजय ठाकुर, मुझे लगातार फोन करके सामने भी आके कि आपको कौन सी शराब चाहिए, हम आपके कमरे में शराब पहुंचाने का काम करेंगे। और शराब पी के 5 से 6 इसके प्रवक्ताओं के साथ मीडिया चेयरमैन आके मेरे कमरे पे भी खटखटाते थे। जब मैंने उनको याद दिलाया कि आपको मैंने शिकायत लगाई थी कि मुझे शराब ऑफर करी गई है, तो दीपक बैज ने सामने से बोला, आप शराब पीती है ना? कितना पीती हैं? थोड़ा पीती हैं, ज्यादा पीती हैं? कभी कभी तो पीती होंगी। ये तरीका था इंक्वायरी करने का कांग्रेस पार्टी का, और ये किसके इशारे पे हो रहा था? भूपेश बघेल के इशारे पे हो रहा था। और भूपेश बघेल किसके इशारे पे काम करते हैं? प्रियंका गांधी जी के इशारे पे काम करते हैं, सचिन पायलट जी के इशारे पे काम करते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ कांग्रेस में महिलाओं की स्थिति क्या है। यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि राधिका खेड़ा बीते 7 सालों से कांग्रेस की इकलौती नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं। 17 साल की उम्र से कांग्रेस से जुड़ी थी। लगातार 22 साल से वो कांग्रेस के लिए काम कर रही हैं, विभिन्न पदों में रही, और छत्तीसगढ़ में आकर बंद कमरे में उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो बेहद शर्मसार करने वाली घटना है। ऐसे में हमें सोचना होगा कि आखिर सभ्य परिवार के लोग यदि राजनीति के माध्यम से अपने घर की बहू बेटियों को राजनीति में भेजें और देश और समाज की सेवा के लिए, या राजनीति के माध्यम से कोई नया कैरियर बनाने का सोचें, तो अब शायद इस घटना के बाद वो 100 बार सोचेंगे कि आखिर महिलाओं के साथ कांग्रेस में हो क्या रहा है। आखिर कांग्रेस छोड़ने की असल वजह भी अब लोगों को समझ में आ रही है। एन लोकसभा चुनाव के दौरान राधिका खेड़ा ने पूरी तरह से कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया है, और खासकर छत्तीसगढ़ की राजनीति के बारे में काफी कुछ गहरी बातें बताई है। ऐसा क्या है जो पूरी पार्टी भूपेश बघेल के कहने पे, सचिन पायलट के कहने पे काम कर रही थी? ऐसा क्या है राहुल गांधी जी के पास छुपाने को कि इतना दबाव उनका भूपेश बघेल ने इतना दबाव बना दिया कि प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी चुप्पी साध लिए? कांग्रेस की राम विरोधी राजनीति को एक्सपोज करते हुए राधिका खेड़ा ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उसके साथ जो कुछ हुआ, साफ तौर पर जैसे कि राधिका खेड़ा ने बताया कि वो राम मंदिर दर्शन करने अयोध्या गई थी अपनी नानी के साथ। वहां से आने के बाद धर्म ध्वजा अपने घर के बाहर लगाई और सोशल मीडिया पर तमाम तस्वीरें उसने डाली। तो उसके बाद तीखी टिप्पणियां आने लगी और उसके साथ षड्यंत्र रचा जाने लगा। कुछ समय पहले मेरी नानी की मृत्यु हो गई और वो बहुत बड़ी राम भक्त थी और उनकी आखिरी इच्छा थी कि वो राम जी के दर्शन करके आए। इसीलिए उनको वहाँ लेकर गई, अयोध्या लेकर गई। अयोध्या में जाके हमने रामलला के दर्शन करे, और बहुत जब वहाँ से मैं वापस आई, मैंने अपने घर के बाहर आके जय श्री राम का एक ध्वज लगा दिया। बस वो ध्वज लगाने की देरी थी कि आग लग गई। और उसी समय से हमारी पार्टी, मतलब जिस पार्टी में मैं पहले थी, कांग्रेस पार्टी ने मेरे से नफरत करनी शुरू कर दी। जानबूझकर जो कुछ हुआ प्री प्लान के साथ हुआ, पूर्व नियोजित था। कमरे में बंद कर एक लड़की जो दिल्ली से चलकर आती है, 5-5 पुरुष उसे घेर लेते हैं, गंदी गंदी अश्लील गालियां देते हैं। आप सोचिए उस पर क्या बीत रही होगी। राधिका खेड़ा ने बताया कि जैसे ही वो सोशल मीडिया में अपनी बातें रखने लगी, वो शुरुआती दौर था, 1 मई को जो एक्स पर उन्होंने अपनी व्यथा लिखी थी, तो उसके बाद कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता डिसूजा ने उन्हें फोन कर धमकाया, चिल्लाया और उन पर
दबाव बनाने की कोशिश की। महिला के माध्यम से महिला को दबाने की शुरुआत में कोशिश की गई, लेकिन न्याय के लिए संघर्ष कर रही राधिका खेड़ा ने खुद को असुरक्षित पाते हुए अपनी मां को भी रायपुर बुला लिया। उसके साथ बातचीत हुई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने दिखावा किया और लिखित में उसे किसी भी बयान की रिसीविंग देने की हिम्मत नहीं जुटाई। साफ तौर पे मना कर दिया, मैं तुम्हारे लिखे हुए किसी भी पत्र को रिसीव नहीं कर सकता। इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह का भयानक षड्यंत्र चल रहा था कांग्रेस के अंदर। ऐसी ही गिरी हुई हरकत के कारण कांग्रेस का खासकर छत्तीसगढ़ में सवा सत्यानाश हो रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रियंका गांधी के बारे में भी राधिका खेड़ा ने कई चौंकाने वाली बातें बताई। उन्होंने मीडिया को बताया कि भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री के पद से जा रहे थे, यानी जब 2.5 साल का उनका कार्यकाल पूरा हुआ, टी.एस. सिंहदेव को बाकी का 2.5 साल मिलना था, वो प्रियंका गांधी थी जो भूपेश बघेल को बचाने के लिए सामने आई। सब जानते हैं कि किस तरीके से प्रियंका गांधी जी भूपेश बघेल जी के आगे आके खड़ी होती हैं जब भी उनपे कोई समस्या आई है कि उनको मुख्यमंत्री से हटाया जाएगा। लेकिन यही तो सवाल है ना, जब उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया जाता है तो प्रियंका गांधी जी आगे आके खड़ी हो जाती है। लेकिन लड़की हूं, लड़ सकती हूं, वो लड़की उनकी पार्टी की जो एआईसीसी ऑफिस बेरर है, जब उसे कमरे में बंद कर दिया जाता है तो भूपेश बघेल के आगे आके प्रियंका गांधी जी खड़ी नहीं होती। इस बार भी प्रियंका गांधी के लॉबी के भूपेश बघेल और सचिन पायलट साफ तौर पर इस षड्यंत्र में शामिल थे। जैसा कि राधिका खेड़ा बता रही थी, जो कुछ भी इसके साथ बंद कमरे में हुआ उसके बाद उन्होंने बताया कि एक एक कर उन्होंने किसे फोन लगाया। सबसे पहला कॉल उन्होंने किया अपनी पार्टी के छत्तीसगढ़ के प्रभारी सचिन पायलट को, लेकिन सचिन पायलट की ओर से उनके ओएसडी ने बात की, चुप करने की कोशिश की और बताते रहे कि हम सरगुजा के दौरे पे हैं। सचिन पायलट उस वक्त पीछे वाली सीट में बैठे थे, लेकिन उनके ओएसडी या उनके सहायक ने उनसे बात कराने की जहमत नहीं उठाई। बार बार कॉल करने के बावजूद सचिन पायलट के ओएसडी बताते रहे कि तुम्हें चुप रहना है, अभी कुछ नहीं कहना है। इसके बाद नंबर आता है भूपेश बघेल का, उन्होंने कॉल अटेंड नहीं किया। उसके बाद तीसरा कॉल किया कांग्रेस के मीडिया सेल के नेशनल इंचार्ज पवन खेड़ा को, उनकी ओर से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कॉल अटेंड नहीं हुआ उस वक्त। और चौथा कॉल जाता है भूपेश बघेल के पुराने राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा को, वही विनोद वर्मा जिसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2018 में अश्लील सीडी कांड में जेल भिजवाया था। विनोद वर्मा से उनकी बातचीत होती है, उल्टा विनोद वर्मा उन्हें धमकाते डराते हुए कहते हैं कि तुम्हें कोऑर्डिनेट करके चलना नहीं आता। नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर को समझा रहे थे कि तुम्हें कोऑर्डिनेट करके चलना चाहिए। यानी ये किस तरह की राजनीति है, इससे आप समझ सकते हैं। हालांकि बाद में राधिका खेड़ा ने बताया कि भूपेश बघेल का कॉल बैक आया, 3.5 मिनट की बातचीत होती रही। भूपेश बघेल जी ने मुझे कॉल बैक किया, मेरी उनसे 3.5 मिनट बात हुई। मैंने उनको पूरा घटनाक्रम बताया और ये कहा कि आप मेरे परिवार को जानते हैं, आप मेरे चुनाव प्रचार में आए हैं, आप हमें हर साल बेटी बना के तीजापोरा के लिए छत्तीसगढ़ बुलाते हैं, मैं छत्तीसगढ़ की बेटी हूं और आप ही के आदमी, आप ही के बनाए हुए सुशील आनंद शुक्ला जो आपके साथ काम करते हैं, उन्होंने ऐसे बदतमीजी करी। पूरी बात सुन के सामने से जब मैंने उन्हें कहा कि मुझे इतनी पीड़ा हो रही है, इतना घबरा गई हूं, मैं अस्पताल से वापस आ रही थी उस समय, तो मैं सोच रही हूं कि मैं राजनीति ही छोड़ दूं, तो भूपेश बघेल जी ने सामने से मुझे कहा नहीं, तुम छत्तीसगढ़ छोड़ दो। इस पूरी बातचीत में एक लाइन जब भूपेश बघेल ने कही कि तुम छत्तीसगढ़ छोड़ दो, उसके बाद राधिका खेड़ा को अच्छी तरह समझ में आ गया कि आखिर चल क्या रहा था, यह षड्यंत्र क्यों किया गया। रामलला के दर्शन करने और घर के बाहर धर्म ध्वजा लगाने का पाप किया क्या उन्होंने, किस तरह से सनातन विरोधी हो चुकी कांग्रेस राम विरोधी चरित्र दिखा रही है, किस तरह से राधिका खेड़ा के साथ राजनीति हुई, इसे पूरे देश को समझना होगा, जानना होगा। इस पूरी घटना का लब्बो-लुआब यह है कि कांग्रेस का वामपंथीकरण हो चुका है। जिस तरह से भूपेश बघेल और उनकी कोटरी काम कर रही है, इस बारे में मुझे भूपेश बघेल से पीड़ित छत्तीसगढ़ के कई पुराने दिग्गज कांग्रेसियों ने इंटरव्यू के दौरान बताया कि छत्तीसगढ़ में किस तरह से लूटने खसोटने और घोटाले का काम 5 साल तक चलता रहा। भूपेश बघेल सिर्फ अपनी कोठरी पे ही जुड़े रहे, अपनी ही पार्टी के नेताओं से नहीं मिलते रहे और प्रामाणिक रूप से अर्बन नक्सलियों को पुष्पित पल्लवित करते रहे। ऐसी तमाम बातें जो खुलकर सामने आ रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि
छत्तीसगढ़ सहित राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का पूरी तरह से पतन संभव है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि पूरी राजनीति बुरी होती है। हमारा एक बार फिर मानना है, हमारा विश्वास है कि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने वाले कुछ लोग अच्छे या बुरे होते हैं। यह मामला विचारधारा का है, सच्चाई का है, स्वाभिमान का है, आत्मसम्मान का है। इन सारी बातों को आपने गहराई से समझा तो आज के अंक के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है, चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। नमस्कार।